हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका अपना शोहिद भैया आज लेके आया हूँ क्लास सेकंड 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाके आप पहली वीडियो जो है मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, अपने लिस्ट में आपको मिल जाएगी। और आप जो है पहली वीडियो देख कर ही आप इस वीडियो पे आए। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना, क्योंकि ये चैप्टर जो है सेकंड पार्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम। तो यहाँ देखेंगे, जैसे कि एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या जो है डिस्कस कर लिया था। यहाँ हम देखेंगे पहला, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी होता क्या है, तो यहाँ हम देखेंगे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, हमने पढ़ लिया पूरा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उसकी हमें नीड क्यों है, आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी के फीचर हमने ऑलमोस्ट देख लिए थे। उसके बाद हमने पीआरआई पार्टी जो कि डर्टी ट्रिक खेल के आती थी और हर बार जो है एक ही पार्टी जो है हमेशा जीती है। उसके बाद हम देखेंगे सीसीपी पार्टी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर जो मेन पार्टी है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसके बाद हमने जो मैक्सिको की पीआरआई पार्टी को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। तो अल्टीमेटली इतना हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट। ये है आपका क्या, वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे अगर इंडिया के, देखो पहला कॉपी किताब लेके बैठो, ठीक है, और जो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट कर लो, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये देख लेना। तो यहाँ देखेंगे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो ये हमारे यहाँ जो कंपेयर कर लो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन, हमारे यहाँ पे क्या है, वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट। यानी यहाँ पर देखोगे चाहे वो आदमी गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसका एक वोट, वन पर्सन वन वोट की वन वैल्यू रहती है। चाहे वो अंबानी हो चाहे फार्मर्स हो, वट एवर जो भी हो। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि अंबानी है अमीर बंदे हैं तो उनका एक वोट 1000 वोट के बराबर होगा। 1000 वोट के बराबर नहीं होगा, वो भी सिटीजन है इंडिया के, उनका भी वन वोट वन वैल्यू ही रहेगा। तो यहाँ देखेंगे कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू एटलीस्ट क्या सभी कंट्री में है, तो सभी कंट्री में नहीं है। एग्जाम्पल हम देखेंगे सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरब का जो है एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं। चलो, तो इन मैनी कंट्रीज इक्वल राइट टू वोट इज डिनाइड। तो यहाँ देखोगे बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पर इक्वल राइट को जो है डिनाई किया गया है। एग्जाम्पल, until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। यहाँ देखो 2015 तक जो है महिलाओं के पास कोई राइट नहीं था, कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। एस्टोनिया देखेंगे, रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। तो यहाँ हम देखेंगे जो रशियन माइनॉरिटी है एस्टोनिया में, उनको भी राइट टू वोट नहीं मिला था। फिजी द वोट ऑफ द इंडिजीनियस। ठीक है, जो फिजी लोग हैं वो उनका जो वहाँ के लोग हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, उन्हीं के पास जो है वोट देने का, डालने का अधिकार था। फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन। तो यहाँ देखोगे जो फिजी जो है बेसिकली जगह है, तो वहां आप देखोगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली इन बंदों को ज्यादा पावर जो है, ज्यादा राइट जो है वो दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे यहाँ इंडियन फिजियन है तो उनके पास उतने राइट नहीं है। देखो अब फीचर्स क्या है इसका, फीचर्स हम देखेंगे, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा कि डिफाइन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप थर्ड वाला लिखोगे, ईच एडल्ट यानी प्रत्येक बंदा, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जिसकी एज 18 प्लस है उसको वोट डालने में क्या होता है, राइट होता है। तो अब ये लिख सकते हो कि ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो अब एक एग्जांपल हम और पढ़ने वाले हैं। ये एग्जांपल है जिम बॉम्बे का। ठीक है, जिम बॉम्बे, बॉम्बे नहीं जिम बॉम्बे। ठीक है, ये अफ्रीका की जगह है। तो यहाँ क्या देखेंगे, जिम बॉम्बे अटेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। अब यहाँ देखोगे कि जिम बॉम्बे, जैसे अफ्रीका की स्टोरी आपने सुनी होगी कि कैसे जो है अफ्रीका में व्हाइट मैन ने रूल किया ब्लैक लोगों पर। तो यहाँ पर जिम बॉम्बे वैसे ही एक पर्टिकुलर जगह है, एक शहर है या सिटी है जिम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे जो है इन जिम बॉम्बे के अंदर जो है जो व्हाइट माइनॉरिटी है उनका जो है रूल था इन लोगों पर। जब यहाँ पर व्हाइट माइनॉरिटी जो है यहाँ पर चले गए तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जिम बॉम्बे जो है इंडिपेंडेंस हो गया। और इस इंडिपेंडेंस के बाद वहां पर केवल एक पार्टी थी, उस पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिम बॉम्बे अटेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द व्हाइट माइनॉरिटी रूल, ये याद रखना 1980 में।
Since then the country has been ruled by the जानू पीएफ, जानू नहीं, ठीक है, जानू पीएफ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जब से जो है व्हाइट माइनॉरिटी वाले बंदे यहाँ से रूल करना बंद कर दिया, अब जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंस हो चुका है, तब से एक ही पार्टी जो है आप देखोगे रूल कर रही थी, ये थी आपकी जानू पीएफ। एंड इट्स लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, रोबर्ट मुगाबे, रोबर्ट मुगाबे, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंस है, क्या है, रोबर्ट मुगाबे, ये जो है लीडर था किनका, जानू पीएफ का। अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन, और ये क्या, ये भी ऐसा ही था कि अनफेयर इलेक्शन करता था और हर बार इलेक्शन में जीत जाता था। चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, इन भाई साहब ने क्या, जैसे ही पावर में आए पहला हमला किया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसको चेंज कर दिया। एंड मैनी टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, बहुत बार क्या किया इसने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेला, काफी जो है बदलाव किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसमें जो है जो प्रेसिडेंट की पावर है उसको अल्टीमेटली क्या किया, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड, जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी उनको, उनके साथ जो है बहुत ज्यादा भेदभाव किया इसने। एंड मीटिंग डिस्प्यूटेड पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, अगर यहाँ पर कोई भी बंदा गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता था तो उसका सारा प्रोटेस्ट, जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चीज जो है इलीगल होती थी। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि मान लो हमारे यहाँ कोई बीजेपी पार्टी है, अगर बीजेपी पार्टी के अपोजिशन में कोई लीडर है, अगर वो बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है, तो बीजेपी पार्टी क्या करती है, सपोज वो उसके सारे राइट छीन लेती है और कहती है ये इलीगल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अल्टीमेटली समझने का मतलब है कि जो ये पार्टी है, ये पार्टी क्या करती है, जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, जितने भी लोग हैं, जब भी इस पार्टी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये क्या करती है, ये पार्टी जो है उसको इलीगल बोल देती है कि भाई ये जो है इलीगल काम कर रहे हैं। इलीगल टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पर देखो इवन जो है मीडिया, टेलीविजन, रेडियो जो है सबको कंट्रोल कर रखा था इस पार्टी ने। हरास जर्नलिस्ट, ठीक है, यहाँ पर मीडिया की कोई वैल्यू नहीं थी, हमारे यहाँ मीडिया जो है बोलते हैं कि फोर्थ पिलर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो जर्नलिस्ट, जो मीडिया वाले लोग हैं, उनके पास भी कोई राइट नहीं था। इग्नोर कोर्ट जजमेंट, अब यहाँ पर क्या है, जो भी कोर्ट जजमेंट आते थे, ये जो रोबर्ट मुगाबे है वो नहीं मानता था, कहता मैं नहीं तो कौन बे, है कि नहीं। अल्टीमेटली जो है पावर इस बंदे के हाथ में ही थी, इसलिए सारी पावर को होल्ड कर रखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो कमेंट और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो सकें, और जहां तक मैं अपने एफर्ट लगा सकता हूँ आपके लिए, अपने एफर्ट लगाते रहूंगा, और आपको मैं टारगेट बताया है इस बार 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आने हैं एग्जाम में, ठीक है। ये देखो दिख रहे स्मार्ट बॉय है कि नहीं है देखो, तो यहाँ हम देखेंगे ये जो है रोबोट मुगाबे हैं शायद, ठीक है, ये उनका पिक्चर है। हाँ, अब देखेंगे क्या है, जिम्बाब्वे का ही पढ़ रहे हैं। द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, they should be free to think, to have opinion, to express these in the public, to form association, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by the independent judiciary. अब हाँ रुको समझाऊंगा क्या है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक अल्टीमेटली कंक्लूजन दे रखा है कि यहाँ पर हर बंदे का, हर पर्सन का जो है अपने एक राइट है कि उसको जो है वोट डालने का राइट होना चाहिए, उसको हर एक रिस्पेक्ट जो है वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर फोर्थ फीचर हमें निकल के ये आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर ही हमें रूल करना चाहिए किसी भी लीडर को, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लीडर्स की लिमिटेशन दे रखी है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल का समझाने का मतलब यही था, क्योंकि इस समय जो है जानू पीएफ पार्टी क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव कर रही है, और बहुत सारे चेंजेस जो है वो लेके आ रही है प्रेसिडेंट के अंदर, यानी प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको एक एब्सोल्यूट पावर बनाने की बात कर रही है, ठीक है। लेकिन अब 4 फीचर्स जो है इसमें आप लिख सकते हो क्या, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, वो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में लिखा हुआ है, कितनी पावर आप यूज कर सकते हो, वो तमाम चीज जो है उसके बिहाफ पर ही काम करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर ही काम करें, और जो भी यहाँ पर उसकी एक लिमिटेशन तय कर दी गई है, बाउंड्री तय कर दी गई है, उससे क्रॉस ना हो। देखो ये हमने पहले समझ लिया था क्या था,
डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। समझ में आ गया होगा इतना। हम अब फीचर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए, बहुत अच्छा है। देखो पहला, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। हमारे यहाँ जो भी लीडर्स चूज, जैसे कि पीपल उसको चूज करता है, तो सारी पावर जो है अल्टीमेटली उसके पास होती है। लेकिन यहाँ पर देखोगे वो बंदा क्या करता है, वो लीडर जो है जनता को सेंटर मानता है, ठीक है, और जो भी सिटीजन की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। पहला फीचर है डेमोक्रेसी का ये। सेकंड क्या है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, फ्री और फेयर इलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। एंड वेयर दोज करंटली इन द पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। भले ही यहाँ पे पावर में हो, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं पावरफुल वाली जो गवर्नमेंट है वो भी लूज कर सकती है, वो भी वोट हार सकती है। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन से हर व्यक्ति को, हर पर्सन को, हर लीडर को जो है मौका मिलता है पार्टी में आने का, गवर्नमेंट बनाने का। इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट, यहाँ पर देखोगे यहाँ पे क्या है कि जो भी सिटीजन है उसका क्या है, वन वोट है, और ईच वोट है, और उसकी क्या है, ईच वैल्यू है, यानी वन वोट वन वैल्यू जो है हर सिटीजन की हमें देखने को मिलेगी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द, हाँ तो समझा दिया ना कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका एक बाउंड्री सेट कर दिया गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाओगे, ठीक है, उसके अलावा नहीं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स को आप बाउंड नहीं करोगे, यानी उसका जो लिमिटेशन है उतने में ही आप काम करोगे, उसके अंदर काम करोगे, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में क्या है, कोई भी गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर काम नहीं करता है तो जुडिशरी उसको देख लेता है फिर, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है ये एग्जांपल हमें बताता है कि किस तरह जो है डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, और क्या डेमोक्रेसी का फीचर्स है, और जो जिम्बाब्वे है क्या उसको उस फीचर्स को फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वह चीज देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है, एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है कि क्या है, आर्गूमेंट अगेंस्ट एंड फेवर में पक्का पक्का एग्जाम में 5 नंबर का आपका आना है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे, देखो अब ये तो है नहीं कि भाई डेमोक्रेसी बिल्कुल ही ठीक हो, कोई कमियां ना हो, हर व्यक्ति के अंदर कमियां है, आप में है, मुझ में है, ठीक है, हर किसी में कुछ ना कुछ एक कमियां देखने को मिलेंगी। तो वैसे ही थोड़ी बहुत कमियां जो हैं वो हर किसी में होती हैं, तो वह कमियां हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या है, क्या डेमोक्रेसी हमेशा ही ठीक रही है, या डेमोक्रेसी के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं जो कि बदलाव होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ देखोगे कि इसके डिमेरिट्स क्या है। पहला पॉइंट, आपको मालूम है कि यहाँ पर हर 5 इयर्स में जो है इलेक्शन होते हैं, यानी लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पर लीडर जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं, लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। यहाँ आप देखोगे जब लीडर चेंज होते रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक इनस्टेबिलिटी जो है बनी रहती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। आप देखोगे भाई जो डेमोक्रेसी है एक प्रकार की क्या है, एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है। मतलब जैसे कि आप देखोगे इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने बोलते हैं कि अपने बेटे को मरवा दिया था, ठीक है, कॉज ऑफ पॉलिटिक्स। तो अल्टीमेटली यहाँ देखोगे जो पॉलिटिक्स होती है वो लोग बोलते हैं कि एक तरह की क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन ही रह गया है, इसमें कोई मॉरल चीजें नहीं रह गई हैं, ठीक है। एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, ठीक है, यहाँ पे कोई जो है मॉरल चीजें नहीं रह गई हैं, केवल विनिंग ही सब कुछ है, चाहे वो विनिंग आपके अच्छे वे से हो चाहे रॉन्ग वे से हो, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसी आपको मॉरल चीज दे रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं करप्शन भी करते हैं, तो आगे भी आएगा। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन द डेमोक्रेसी दैट इज लीड टू डिलेज। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे लॉज जो हैं वो डिले भी होते हैं, यानी एक लॉ बनने में आपके 6-7 महीने लग जाते हैं, यानी लॉ प्रोसेस भी काफी स्लो है। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो, यहाँ पर जो हम लीडर चूज करते हैं ना उनको नहीं मालूम होता कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उनको केवल अपनी जेब को गर्म करना होता है, बस या पैसे कमा लिए बहुत है, क्योंकि उनका लिटरली एम यही होता है कि अगर वो बंदा सर्विस करने के लिए, एक तो बहुत कम आते हैं, सच बताऊं तो लोग चाहते हैं भाई उनकी जेब में गर्म रहे, फुल रहे, कोई दिक्कत ना हो, यानी लीडर्स डू नॉट नो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑफ देयर पीपल। लोगों का इंटरेस्ट मालूम ही नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पर स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले, लेकिन लीडर्स को कुछ पता ही नहीं है। इलेक्शन उनके 2-3 महीने पहले आएंगे और कहेंगे हम साथ साथ हैं, और इलेक्शन आफ्टर विनिंग द इलेक्शन हम आपके हैं कौन। तो वही सीन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा
कि इलेक्शन से पहले आते हैं, बहुत सारे वादे कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जैसे वो जीत जाते हैं तो हम आपके हैं कौन वाला सीन आपको देखने को मिलेगा। एंड हाँ, तो इससे क्या होता है, द लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजन। ठीक है, तो इसके कारण क्या, जो उसको पता ही नहीं है कि हमारे एरिया में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डिसीजन भी होगा ना वो भी गलत ही लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, तो ये सारी क्या, ये नीड है लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गवर्नमेंट ये पूरी नहीं करेगा, लीडर ये पूरी नहीं करेगा, तो क्या होगा, इन फ्यूचर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, बहुत ज्यादा भाई, वही है कि पैसा हो तो बड़ी बड़ी बात है, तो लीडर्स को लगता है कि भाई यहाँ पर जो है पैसा ऐसा कमाओ, क्योंकि पॉलिटिक्स है क्या, एक प्रकार का एक कंपटीशन है, ठीक है, जितना पैसा आप लगा सकते हो उसके बाद कितना अर्न कर सकते हो, केवल यही रह गया है, कोई मॉरल चीजें अब रही नहीं गई हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी जो है लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो डेमोक्रेसी है वहां पर करप्शन के चांस ज्यादा होते हैं, और ये बेस्ड होता है आपका इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, जो हम जैसे लोग हैं वो जानते ही नहीं भैया क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ भी डिसाइड जो है वो नहीं कर पाते, क्योंकि भाई हम सब लेके आए हैं अपने लीडर को, लीडर हमारी आवाज सुनेगा, बात सुनेगा, लेकिन अगर लीडर ही लापरवाही कर देगा तो अल्टीमेटली हम कहाँ जाएंगे। हम डेमोक्रेसी से उम्मीद करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी आए और हमारी जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो इसकी आप। चलो, अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। आर्गुमेंट फॉर लीडर्स क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर जो आपके साथ फेवर में है एग्जाम्पल दे रखा है, तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल। तो ये पहला पॉइंट है जो कि फेवर में है, कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो काफी अच्छी गवर्नमेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये जो है बहुत ज्यादा अकाउंटेबल होती है। मान लो हमारे यहाँ पर कोई लीडर है, पार्लियामेंट में जो भी काम करते हैं वो हमें सब मालूम होता है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट भी है, अकाउंटेबल भी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखोगे जो भी पार्लियामेंट के अंदर काम हो रहा है वो डेमोक्रेटिक लीडर्स जो हैं वो हमें दिखाते भी हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे टेलीविजन के थ्रू हो, अल्टीमेटली हमें मालूम होता है कि हमारे पार्लियामेंट में चल क्या रहा है। तो पहला फॉर्म जो है ये वाला है। चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in China, but India did not had a famine like China had. तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जो चाइना में फेमाइन आया था तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन इंडिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन द पॉलिसीज टेकन बाय दीज कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ की पॉलिसीज क्या है और इंडिया ने कौन सी पॉलिसीज बना रखी है, कि जो अभी तक जो है, एक बंगाल में एक फेमाइन आया था, उसको छोड़कर अभी तो कोई फेमाइन नहीं आया। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि चाइना की पॉलिसीज कैसी थी, कैसा उसने उस समय जो है लॉस बनाए, यहाँ पर इतने सारे लोग मर गए। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि वहां पर डेमोक्रेसी है या नहीं है। अगर डेमोक्रेसी होगी तो लीडर्स जो है अकाउंटेबल भी होगा, लीडर जो है रिस्पॉन्सिव भी होगा गवर्नमेंट। अगर जहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वहां पर लोग को कोई ज्यादा राइट नहीं होते। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो किम जोंग का, डोरीमोन है दिखने में, बड़ा खतरनाक बंदा है वो। ठीक है, तो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन द पॉलिसीज टेकन बाय दीज कंट्रीज। इन इंडिया फूड सिक्योरिटी सिस्टम, मल्टी पार्टी इलेक्शन, अपोजिशन पार्टी, अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर क्या है, कोई भी आकर किसी भी गवर्नमेंट के लीडर को कुछ भी बोल देता है, क्यों भाई, उनके पास अपनी एक फ्रीडम है। लेकिन आप आगे आप पढ़ोगे फ्रीडम में लिमिटेड में है, ये नहीं कि आप हमारे लीडर को कुछ भी बोल दोगे, ऐसा नहीं है ना। लेकिन अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्योंकि जो भी अपोजिशन पार्टीज होती हैं अगर वो किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती हैं तो इससे हमारा गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी है और ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो अपोजिशन लीडर होने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। तो यहाँ पर जो मीडिया है या सिटीजन है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, ये अच्छा फीचर है किसका, डेमोक्रेसी का। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट द फैक्ट दैट डेमोक्रेटिक रूल्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई लोगों की क्या नीड है। ठीक है, जैसे लोगों की नीड्स, जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं,
कि हर एक चीज जो है ओपन हुई है, ठीक है। क्यों? हमें पता है लोगों की नीड्स क्या है भाई, प्रॉपर उनको फूड मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले। ये डेमोक्रेसी की बहुत ही अच्छा फीचर है, जहां पर सेंटर में जो है आप देखो सिटीजन को ही मेन पॉइंट रखते हैं और सिटीजन के बिहाफ पर ही हर एक काम होते हैं। जो भी उनकी नीड्स हैं, ठीक है, जो भी उनकी एम्बिशंस हैं, इच्छाएं हैं, उनको गवर्नमेंट हमारी पूरा करती है। तो एक अच्छा वे है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पर लोगों की डिमांड को पूरा किया जाता है, ठीक है। इसकी सोडल फ्राइज का भी आप देखो। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखेंगे क्या बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है, ये सारे ही पॉइंट फीचर हैं। तो जो आपका फीचर नहीं, ये आपके ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक साइड हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जिस कंट्री में होती है कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के क्या कुछ फॉल्ट भी हैं, ठीक है, और डेमोक्रेसी के कुछ अच्छे लाइक फीचर भी हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी जो है वो क्या करता है, इंप्रूव करता है क्या, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हमारे मान लो कोई भी लोग अगर ऐसा है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी लोग खत्म करता है तो जुडिशरी आकर यहाँ पर एक्शन लेती है, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट जो है उस लोगों को चेंज कर लेती है। तो अल्टीमेटली क्या करो देखोगे कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग काफी अच्छा है। यहाँ पर ये नहीं कि भाई मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, यहाँ पर हर एक बंदा क्या है इक्वल होगा, हर एक पर्सन जो है इक्वल होगा हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने। डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कस, यहाँ पर देखो भले ही लॉ बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब लॉ बनता है ना तो लॉन्ग टर्म तक भी चलता है, क्योंकि यहाँ पर डिबेट डिस्कशन तमाम चीज होती है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन, ये नहीं कि भैया चार दीवारी में बैठकर है ना आपस की मतलब फैमिली मेंबर्स मिलकर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिया, बिल्कुल नहीं। एक एक रूल हमें मालूम होना चाहिए, एक एक रूल हमें गवर्नमेंट बताती है कि आज हमने ये लॉ पास कर दिया, बजट ये आया है, बजट में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या आगे की प्लानिंग होगी हमारी, ठीक है, बजट कितना आया हुआ है, कितना लोगों को मिला हुआ है, एक एक पॉइंट लोगों को यहाँ पर मालूम होता है हमारे सिटीजन को। तो इसमें वही बोल रहा है कि डिसीजन मेकिंग में केवल एक बंदा नहीं, बहुत सारे यहाँ पर पर्सन भी होते हैं, डिस्कस भी होता है किसी भी लॉ पे, और बकायदा यहाँ पर अच्छी खासी मीटिंग्स भी होती हैं। जैसे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें आप देखोगे कि लाइक 166 के आसपास जो है इतनी मीटिंग्स हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैन यू इमेजिन? अगर चाहते तो वो एक दिन में भी बना लेते, लेकिन एक दिन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाता। एक बार ट्राई किया था जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन वो चला ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए ना भाई। तो उसमें कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बहुत ज्यादा जो है एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, बहुत ज्यादा नॉलेज भी, अलग अलग कंट्री से हमें अच्छी अच्छी चीजें जो है वो लेकर आनी पड़ती है, देन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पर कोई भी लो भले ही टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ पर बकायदा डिबेट डिस्कशन भी होता है। When a number of the people put their heads together, they are able to point out possible mistake। तो कई बार क्या होता है यहाँ पर, अगर लगता है कि भाई कोई मिस्टेक है लॉ में तो उसको चेंज किया जाता है। दिस टेक टाइम बट देयर इज अ बिग एडवांटेज। टाइम लगता है लेकिन इसका एडवांटेज भी होता है। ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पर भले ही टाइम लगता है लेकिन इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन को भी ये रिड्यूस करता है, खत्म करता है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या करता है, जो भी हमारे देश के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको भी शॉर्ट आउट करता है। पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। यहाँ पर जो है अलग अलग लोगों के पास अपने अपने अलग अलग क्या है ओपिनियन है एंड इंटरेस्ट है अपना अपना। इन इंडिया पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है, यहाँ पर अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है। तो इन सभी लैंग्वेज कल्चर वालों को मौका दिया जाता है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि भाई केवल ब्राह्मणों का ही रूल होगा, क्षत्रियों का ही रूल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हर एक पर्सन जो है इक्वल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे। हमारा आर्टिकल 14 क्या बोलता है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो कानून के समान हर कोई इक्वल बंदा है, ठीक है, हर कोई इक्वल है, कोई भी हो। डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट कास्ट, ठीक है। इट द preferences of the one group can clash with those of the other groups. Democracy provide a peaceful solution to this problem. There is no permanent winner or loser in a democracy. हमारे यहाँ कोई भी ये नहीं कि आज बीजेपी गवर्नमेंट है तो परमानेंट रहेगी, नहीं, आज वो है तो कल कोई और पार्टी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली सभी को मौका मिलता है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर।
फोर्थ पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी जो है वो इनहेंस करता है क्या, डिग्निटी ऑफ सिटीजन। मान लो आप बहुत पैसा कमा रहे हो लेकिन आपकी कोई डिग्निटी नहीं है, कोई भी आके आपको मार के निकल लेता है, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं की डिग्निटी का ख्याल जो है गवर्नमेंट रखती है, डेमोक्रेसी रखती है, यहाँ पर मेल का भी रखती है। अल्टीमेटली डिग्निटी जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सिटीजन के लिए। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या पॉलिटिकल इक्वालिटी है, चाहे विमेन हो मैन हो, उनको वोट डालने का राइट भी है। वन रिकग्नाइजेशन दैट पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैज सेम स्टेटस, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, हर व्यक्ति को जिसकी एज 18+ हो गई है हमारे कॉन्टेस्ट में, वह बंदा वोट डाल सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वोटिंग पावर जो है हर किसी के पास है, ठीक है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि भाई जो लीडर्स कहेंगे जनता वो करेगी, नहीं, जनता जनार्दन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बहुत पावरफुल है जनता। जनता चाहे तो किसी पीएम को उठा के नीचे भी ला सकती है और किसी सीएम को उठाकर पीएम भी बना सकती है। तो अल्टीमेटली जनता जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पांचवा फोन क्या है, बेटर देन वन वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बेटर देन अदर फॉर्म, हाँ, तो जो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अदर गवर्नमेंट से काफी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मिस्टेक भी लगता है ना तो मिस्टेक को भी ठीक किया जा सकता है। अब किम जोंग है, किम जोंग का कभी भी अगर मन किया ना तो किसी भी लॉ को चेंज कर सकता है, चाहे उसके सिटीजन एग्री हो या नहीं एग्री हो, ठीक है। तो डोरेमोन बड़ा खतरनाक बंदा है भाई, उसका मन घुमा तो कहेगा भाई मेरे अकॉर्डिंग कटिंग होनी चाहिए, जैसे कटिंग मैंने करवाई है ना तो वैसे ही कटिंग होनी चाहिए। अगर उसके अलावा किसी कोई भी कटिंग करवाएगा टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, तो उसको मार दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो किम जोंग है जो कि एक राजा है नॉर्थ कोरिया का, वो कहीं ना कहीं सिटीजन की बात नहीं सुनता, वो अपनी ही बात आगे रखता है। तो वहां पर डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती कभी। there is no guarantee that mistake cannot be made in a democracy, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी के अंदर मिस्टेक नहीं की जा सकती, मिस्टेक होती है उसको ठीक भी किया जा सकता है। सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, ठीक है। और कोई भी मिस्टेक जो है लंबे समय तक छुपी नहीं जा सकती भाई। अगर कोई आप गलत काम करते हो, आज आपने पापा से झूठ बोल दिया मान लो, अब ये नहीं कि भाई आप जो आपने गलत काम किया है वो कभी आप पापा के सामने नहीं आएगा, आएगा तो पापा के सामने आएगा तो पता ही क्या ही होगा फिर, ठीक है। there is no space for public discussion on this mistake and there is a room of correction, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मिस्टेक होती है तो आपस में लीडर क्या करते हैं, उस मिस्टेक को ठीक भी कर लेते हैं, ठीक है। either rulers have no chance their decision or rulers can be changed, either rulers have no chance their decision or rulers, हाँ, तो यहाँ पर जो है जो रूलर्स होते हैं उनके पास ये चांस नहीं होता कि भाई कोई भी लो को चेंज कर दे, नहीं, अगर लो यहाँ पर मेजोरिटी से पास है तो उसको पास ही मानते हैं, ठीक है। So democracy cannot get us everything and it is not a solution to the all problem, but it is a clearly better than any other alternative that we know. तो डेमोक्रेसी जो है ये नहीं कि बिल्कुल ही बहुत ही गुड है या बहुत ही मतलब कोई कमी नहीं है, कमी तो हर किसी के अंदर होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरी, हमें हर एक चीज हमें हमारी जो है हर एक चीज डिमांड पूरी नहीं कर सकती, ठीक है। मान लो कि आपको नीड है कि भाई लो जो है फटाफट बन जाए, अगर आपने कल बात की है तो परसों आपका लो बनकर तैयार हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। हर एक चीज डिमांड नीड्स आपकी पूरी डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी खराब है, बिल्कुल भी नहीं है। तो डेमोक्रेसी खराब नहीं है, ये आपकी ऑल प्रॉब्लम्स का भले ही सॉल्यूशन ना दे पाए, लेकिन इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वे, ये सबसे अच्छा। अगर अल्टरनेटिव में आप देखोगे ना तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है काफी अच्छी मानी जाती है, ये भी याद रखना। अब देखो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक एक हमने पॉइंट पढ़ लिया था, अब मैं आपके लिए सारे पॉइंट एक साथ लेके आ गया हूँ। देखो, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल होती है, पढ़ लिया हमने। डेमोक्रेटिक इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, पढ़ लिया हमने। ये प्रोवाइड करती है मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ लिया। डेमोक्रेसी इनहेंस करती है डिग्निटी ऑफ सिटीजन, पढ़ लिया हमने। ये बेटर देन होती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट करेक्ट एंड इट्स ऑन मिस्टेक। ये सब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मेरिट्स और डिमेरिट्स हमने दोनों पढ़ लिए, ठीक है। इससे अच्छे नोट्स और पीपीटी कहीं नहीं मिलेगी आपको, जाके कहीं भी यूट्यूब पे आप पढ़ लो, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। ब्रॉडर मीनिंग देखते हैं डेमोक्रेसी किया है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट, तो उतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा मुझे यार।
ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको पढ़ने की नीड नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कनेक्ट हो सके और मैं और ज़्यादा अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आऊँ और ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ाऊँ। तो थैंक यू सो मच। और भाई कमेंट तो पक्का ही करें, ठीक है।